नमस्कार, मनीषा चौहान। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। आज बमढिंडी में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में जिला स्तरीय गौ आधारित जैविक कार्यशाला प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले के प्रमुख पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर के वैज्ञानिक, तहसील खंड एवं जिला के पदाधिकारी के साथ साथ क्षेत्र के किसान भाई भी उपस्थित थे। सभा को उपस्थित पदाधिकारी एवं वैज्ञानिक द्वारा संबोधित किया गया। मुख्य रूप से 4 सत्रों में पूरे कार्यक्रम को बांटा गया था। प्रथम सत्र में उद्घाटन एवं अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम पश्चात उद्बोधन के बाद सत्र का आरंभ करते हुए अंतिम में कार्यक्रम को संबोधन श्री नरेंद्र कुमार जायसवाल जिला उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत के संगठन मंत्री श्री तुलाराम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष देव प्रसाद तिवारी जी, प्रांत जैविक प्रमुख मुकेश जिला मंत्री मोहन कश्यप जी, कृषि वरिष्ठ अधिकारी बनर्जी के साथ साथ बमढिंडी के तहसीलदार श्री उमाकांत जायसवाल जी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, संयोजक युगल सिंह, जिला उपाध्यक्ष एवं तहसील खंड के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष इंद्रामण प्रसाद मरकाम भागवत, बंजारे कोषाध्यक्ष मोहन डटसेना, सहकारिता प्रमुख रमेश डटसेना, विपणन प्रमुख रघुनंदन पटेल, तहसील करियाणी डॉक्टर राजीव दीक्षित, श्री कृषि विभाग वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत मोदी, डॉक्टर आशीष प्रधान, सुश्री आशा साव, जिला पंचायत सदस्य छेदीलाल यादव, चंद्रभान मारवी, राजकुमार कौशिक, रामनाथ नारायण मारवी, मनहरन चंद्रा जी, अनिल चंद्रा जी, श्री मीना जायसवाल, जिला महिला प्रमुख संतोष साहू, आयुष सिंह, रविंद्र सिंह, सोनचरण डटसेना, राम कुमार पटेल, नारायण प्रसाद डटसेना, नमो नारायण, श्रवण राम केवट, भीम डटसेना, राम कुमार धर्मवीर केवट, श्रीमती भानु डटसेना, सुश्री श्रद्धा जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, रामचरण सियाराम, श्याम सुंदर पटेल, मीडिया प्रभारी रमेश महंत के साथ साथ नगर के प्रमुख एवं जागरूक कृषक बंधु कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आयोजनकर्ता श्री नरेंद्र कुमार जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम में पधारे समस्त कृषकों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का परिचय दीजिए। मैं मुकेश चौधरी, भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री, जैविक व्यायाम का प्रमुख। इस मीटिंग की क्या विशेषता है और किसानों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, बताएंगे। गौ आधारित जैविक कृषि किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। और आज के जो विषय है जैविक खेती कैसे करें, क्यों करें, और किसान जो है जैविक खेती के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन कैसे करना है, कैसे शुरुआत करें, ये जानकारी दी है। वही सब चीज़ हम किसानों को बताने के लिए आए हैं अभी। और गौ आधारित जैविक कृषि मतलब गौ पालन करने के बाद ही जैविक खेती संभव है, जेकर से अपन के जो पर्यावरण है, मिट्टी है, सब सुधरी और मानव जीवन के जो स्वास्थ्य अभी बहुत सारा खराब होते, ये सब सुधरे के प्रयास करत हैं। गौ आधारित जैविक खेती ही है। और मार्केट में तो बहुत सारा जैविक खेती, जैविक दवा, जैविक खाद के नाम से आते हैं, जिनमें बहुत सारा केमिकल मिले रहते हैं। केवल अपन मार्केटिंग कर और जैविक बोलते हैं। गौ आधारित जैविक खेती मतलब गौ के आधार में खेती करना। गौ के आधार मतलब गाय से मिलते गोबर, गौमूत्र, दूध। खेती में 3 चीज चाहिए रहते, खाद, दवा और जो पोषक तत्वों का जरूरत रहते। ये सब चीजें हमारे गौमूत्र, गोबर और दूध से ही अब हमारा पूरा तत्व मिल जाते। एक बनाए के बहुत सारा प्रक्रिया है, जैसे कुछ पाइप पदार्थ में गौमूत्र से दशपर्णी है जो कीटनाशक होता है, कीट नियंत्रण के काम करते। दूध है जो माहों के लिए विशेष रूप से कारगर है, जेला बोलना चाहिए, रामबाण दवा है। और गोबर है, गोबर से बहुत सारा खाद बनते, वर्मी कंपोस्ट और अन्य प्रकार के खाद बनते जो खेत में तत्व की कमी ला पूरा करते। केवल 3 चीज हर करते, लेकिन बनाए के प्रोसेस करे के बहुत सारा प्रक्रिया होती। तो किसान मन से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ आधारित जैविक खेती करे पर शुरुआत में जो आप रासायनिक खेती करत हो, ओकर साथ में गौ आधारित खाद दवा ला प्रयोग करो। जैसे 75% आप रासायनिक प्रयोग करो शुरुआत में, 25% जैविक प्रयोग करो जो गौ आधारित खाद दवा है। उसके बाद दूसरा साल 50-50%, तीसरा साल 25% रासायनिक, 75% जैविक के प्रयोग करो। चौथा साल में आप वाला 100% गौ आधारित खाद दवा से ही आप के जो उत्पादन अभी होते रासायनिक में, वो आप वाला चौथा साल में उत्पादन मिल जाए। आपके उत्पादन में कोई प्रकार की कमी नहीं आए, ये रेशियो से चली जाती है। और एकदम से गोबर गौमूत्र से ही शुरू साल से करबो कहीं थोड़े से जमीन में भी अपन के पोषक तत्व बनाए पर टाइम लगते, जो हम अभी भूमि में जो तत्व हम नाश कर चुके हैं, और फिर जीव मतलब धीरे धीरे पैदा करे लगते, एकदम से नहीं हो।
और सब किसान भाई आज प्रशिक्षण लेते हैं। बहुत अच्छा गर्व के बात है जो गौ आधारित जैविक खेती करे और इच्छा जाहिर करते हैं। धन्यवाद जी। अपना परिचय देंगे। राम, संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश। ये मीटिंग के बारे में कृषियों को बताएंगे कि क्या इसका उद्देश्य है। क्या है, अपना भारतीय किसान संघ किसानों का संगठन है और संगठन किसान संघ चाहता है कि गांव-गांव में किसान जागरूक हो, संगठित हो, अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक हो और खेती किसानी के मामले में जागरूक हो। अभी हमारा एक थीम चल रहा है गौ कृषि वाणिज्य, और उसी थीम को लेकर के जहर मुक्त खेती स्वस्थ समाज, इस संकल्पना के साथ भारतीय किसान संघ पूरे देश भर में काम कर रहा है। और इसमें एक जैविक कृषि का एक आयाम बनाया है गौ आधारित जैविक खेती, जो कि अपने वेदों में ही कहा है कि गौ कृषि वाणिज्य, गाय के आधार पर हमारे देश में खेती होती रही है और उससे जो उत्पादन होता था उसका प्रोसेस करके, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग गाँव में थे, जिसके कारण हमारा देश है स्वावलंबी था, पूर्ण समर्थ था और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण हमारे देश का दुनिया के अंदर 32% का योगदान था व्यापार में। किंतु खेती की पद्धति बदलने के कारण आज हमारा किसान परावलंबी हो गया है। तो भारतीय किसान संघ चाहता है कि हमारा किसान फिर से स्वावलंबन की ओर जाए। आज बीज के मामले में कहेंगे, खाद के मामले में कहेंगे, तो पूरा हम कंपनियों पर निर्भर हो गए हैं और रासायनिक खेती का दुष्परिणाम भी दिख रहा है। पहले तो उत्पादन बढ़ा, उस समय आवश्यकता थी खाने के लिए, लेकिन आज देख रहे हैं उत्पादन इतना हो गया कि अब सरकार के पास रखने के लिए जगह नहीं है। और हमारे अनाज की गुणवत्ता देख लीजिए, तो एक शोध से ध्यान में आया है कि लगभग 35% पोषक तत्व की कमी आ गई है और उसके कारण उसका स्पष्ट हमारे स्वास्थ्य पर दिखता है। और अपन चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे, निरोग रहे, तो हमको फिर से और अपने गौ माता के शरण में जाना पड़ेगा और गाय को आधार मानकर खेती को, हमारी खेती को उर्वरा बनानी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर रासायनिक केमिकल के प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, वहाँ पर दिनों दिन खाद की मात्रा बढ़ती जा रही है और उसके अनाज की गुणवत्ता है देखे ले तो आदमी की जो शक्ति है वो कम होते जा रहा है। हम किस प्रकार का समाज चाहते हैं? बलशाली शक्तिशाली समाज चाहते हैं कि कमजोर समाज चाहते हैं? तो एक परीक्षा आयुर्वेद में कहा है कि माँ यदि स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यदि हमारी धरती माता स्वस्थ रहेगी तो उससे जो पैदा होने वाला अनाज है उसको खा करके हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। और इसलिए रसायन जहर मुक्त खेती के दिशा में भारतीय किसान संघ एक पहल कर रहा है और उसका मुख्य आधार हमारी गौ माता है। और कई जगह अनुसंधान में पता चला है, जैसे हमारे अहमदाबाद में बंसी की गौशाला है, वहाँ गाय के गोबर गौमूत्र का विश्लेषण कराया है। इसमें जितने प्रकार के पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो सारा पोषक तत्व हमको गाय माता देती है। और उसके साथ साथ जैसे भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ बैठना हुआ, तो आज हमारे प्रदेश में और जो जमीन के अंदर जो जैविक कार्बन चाहिए, जिसके कारण कंसे निकलते हैं, पौधों को बढ़वार मिलता है, वो कम होते जा रहा है। 1% भी जैविक कार्बन हमारे भूमि में नहीं है और इसलिए आज आवश्यकता है कि जैविक कार्बन को बढ़ाने की, जो हमारे पौधों को पोषण देगा, उत्पादन को बढ़ाएगा, और उसकी कमी हो रही है। और हम देख रहे हैं आज खेत में कंपोस्ट हो, वर्मी का कंपोस्ट हो या गोबर खाद जाना बंद हो गया और उसके कारण हमारी लागत है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ लागत भी बढ़ी है। तो अपन भारतीय किसान संघ यही चाहता है कि किसान की जो लागत है कम हो तो इनकम बढ़ेगा। नहीं तो हम आज देख रहे हैं 3100 भी हो गया, 20 कुंटल पैदा कर भी रहे हैं, लेकिन आज कितना बचता है? किसान फिर वही के वही रह जा रहा। ठीक है, तो यही एक विषय ले करके कि किसान जागरूक हो, संगठित हो। और आज जो गाय की स्थिति है, पहले गांव के लोग ही गाय की व्यवस्था करते थे, चराने की व्यवस्था करते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे, लेकिन आज पूरा सरकार आधारित होने के कारण और पूरे गाय है उन सड़कों पे है और आज खेत में गाय का गोबर नहीं आ रहा है, तो लागत हमारी बढ़ी रही है। और एक ही प्रकार के NPK डाल करके हम कह रहे हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर दिख रहा है। आज शहर में देखते हैं कितने सारे कैंसर के हॉस्पिटल हैं। अभी
इस प्रकार आगे अपन चाहते हैं हमारा समाज स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, और इसके लिए हर किसान अपने अपने परिवार के लिए सोचना पड़ेगा और गौ आधारित खेती, रसायन मुक्त खेती की ओर जाना पड़ेगा। इसके लिए हरी खाद भी हो सकता है, वनस्पतियों का खाद बना के भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के अलग अलग विधा है, इसका एक प्रशिक्षण करने का है और अपना ये कार्य। जी, अपना परिचय देंगे। मैं संजय कुमार जी, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ चांपा। हमारे यहाँ रासायनिक खेती जो किया जा रहा है, आज से लगभग 50 साल पहले ही देख लें हम पीछे बोलकर, तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनकी आयु कम से कम एवरेज 90 साल से 100 साल तक जीते थे। आज आयु का कम होने के कारण हमारे खान पान रहन सहन हर चीज़ में आज एकदम स्तरहीन भोजन हम लोग कर रहे हैं, फल खा रहे हैं। पहले एक अमरूद हम लोग घर में रखते थे, उससे पूरा घर हमारा सुगंधित हो जाता था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। सिर्फ इसका कारण है रासायनिक खाद का उपयोग करना और दवाइयों का उपयोग करना। सिर्फ इसका पुराना जो पद्धति से जो खेती होता था गौ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो पद्धति हमें पुनः चालू करना है, जिससे हमारा आयु बढ़ सके। और इससे क्या होगा, खान पान से भी हम लोग प्रभावित कर सकते हैं और समाज की सुरक्षा के लिए हमारा भारतीय किसान संघ सदैव से किसानों के लिए काम करता है। भारतीय किसान संघ के कारण ये जो योजना हम लोग चला रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि हम सिर्फ स्वस्थ भारत चाहते हैं। ये अपना परिचय देंगे। देव प्रसाद तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ जी। आज हमारे इस भिंडी तहसील में जिला स्तरीय जो गांव आधारित खेती के बारे में किसानों को बताने का एक कार्य योजना 1 दिवसीय रखा गया है। इसमें किसानों को रसायन मुक्त खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और एक गाय पालने पर किसानों को 1 लाख का आमदनी हो सकता है, अगर बशर्ते किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दे दें। उससे क्या क्या लागत माने हमको बनाना है। हम एक गाय के गौमूत्र से 25,000 रुपये कमा सकते हैं, केवल उसका अर्क बना करके। गोबर खाद से भी गौ आधारित में है। गाय का ऐसा एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो खराब जाए। भले ही किसान उसको सोच रहे हैं अभी कि गाय हम नहीं पाल पाते, जगह नहीं है। गाय की जिंदा रहते हुए और मरने के बाद भी वो उपयोग है किसानों का। हम मरने के बाद उसका खाद भी बनाते हैं, ज़बरदस्त किसानों को फायदा है उस खाद में। लेकिन हम किसान आज उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली रासायनिक और ज़मीन को बिगाड़ रहे हैं। अभी किसान बंधुओं का ज़मीन इतना कड़ा हो गया है कि पानी ऊपर ऊपर भाग रहा है और नीचे में एक भी नमी नहीं रहता, और इसी कारण पानी किसानों को लिए एक वरदान से हट गया है। पहले क्या था, कम से कम 2 फीट जमीन आप खोदेंगे तो गीला रहता था और केचुआ खाद केचुआ वहीं रहता था। आज एक भी किसानों के खेत में केचुआ नहीं है। उसके लिए किसानों को यही सारी चीज़ें कह दिए, और संगठन की नीति रीति का है जो भारतीय किसान संघ संगठन का क्यों आवश्यकता हुआ और किसानों के बीच में, तो हमारे जो दंतोपंत छंगड़ी जी थे और संगठन का महत्व के लिए अपना एक शुरुआत किए और किसानों को संगठित करके उसका 3 चरण है। एक संगठनात्मक है, उसके बाद रचनात्मक, अंत में आंदोलनात्मक कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे किसान अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।